का स्वागत मैं राहुल ओझा आपके साथ। अहमदाबाद विमान क्रैश के बाद से हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर ये जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि पहल की गई है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कमेटी का गठन हादसे के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किया गया है, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। कमेटी ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए जारी गाइडलाइंस की जांच करेगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी सुझाएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर कॉस्मस बैग प्लांट का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर करने वाले हैं। तो एक कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में एक बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल इससे मानी जा रही है। बता दें कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में कॉस्मस बैग क्लस्टर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम सुरक्षा बल जगह जगह पर तैनात हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार उद्घाटन स्थल का मुआयना कर रहे हैं। सीएम करीब 3 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। जिला स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फिर गाड़ी से फैक्ट्री पर पहुंचेंगे। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक बैग क्लस्टर का नीतीश कुमार जो है वह उद्घाटन करेंगे। और आप देखेंगे ये कॉस्मस फैक्ट्री है जो बैग क्लस्टर का एक यूनिट है जिसका उद्घाटन होना है बेला औद्योगिक क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने की बात कह रही थी और मुजफ्फरपुर को उद्योग हब बनाने की बात कह रही थी, वह साकार होता दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेला और मोतीपुर, खासकर ये 2 औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहां पर नए कल कारखाने, औद्योगिक विकास हो रहे हैं। और आज इसी का एक नया रूप आप देख सकते हैं कि बैग क्लस्टर के रूप में जो यहाँ पर आप एक फैक्ट्री बनी है जहाँ पर लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। और इसका उद्घाटन खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। साथ ही साथ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी होंगे। और इसको लेकर आप देखेंगे कि प्रशासन जो है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वह पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं में लगी हुई है। और सुरक्षा को लेकर पूरा जिला प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। सीएम नीतीश की सुरक्षा में लगे जवान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको हम अंदर की तस्वीर दिखा दे, इसी बैग क्लस्टर का आज सीएम नीतीश जो है वह उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिहार में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर खासकर जहां पर औद्योगिक क्षेत्र को कई कारखानों के निर्माण और स्थापना की बात कही जाती रही है, तो ऐसे में आज एक नए औद्योगिक रूप में जो है मुजफ्फरपुर में एक नए कारखाने का उद्घाटन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और आप तस्वीर देखिए, ये बैग क्लस्टर बनकर तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने आ रहे हैं। और इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। दोपहर करीब 3 और 3:30 के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे और इस बैग क्लस्टर जो कॉस्मस फैक्ट्री है इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जन्मदिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। दरअसल बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान का आरोप जो है वो आरजेडी के ऊपर लग रहा है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं और वीडियो में दिख रहा है कि एक कार्यकर्ता बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास रखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा है। बीजेपी ने अब इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इसे बाबा साहब का अपमान बताया है। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का एक वीडियो जिसमें पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखकर बधाई दी जा रही है। और यह सब कुछ लालू परिवार की मौजूदगी में उनकी चुप्पी और सहमति के साथ हो रहा है। क्या यह लालू परिवार का घमंड है या बाबा साहेब के प्रति उनकी भीतर छुपी नफरत का प्रदर्शन? यह सिर्फ एक तस्वीर का प्लेसमेंट नहीं है, यह उस विचारधारा का असली चेहरा है जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की भावना को रौंदने में संकोच नहीं करती। लालू जी, आपके परिवार और पार्टी ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया है। यह कोई सामान्य भूल नहीं, यह सोची समझी मानसिकता का परिचायक है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी ऑफिस का एक पुराना वीडियो सामने रखा है और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि एक कचरे का ढेर जिसके पास बाबा साहब आंबेडकर की जो
तस्वीर है वो रखी हुई है और इस तस्वीर के जरिए भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। ये आरजेडी ऑफिस का ही वीडियो है, पुराना वीडियो है ये, जहां पर इस कचरे के पास से बाबा साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है। और देखिए इस बीच जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। इस पूरी तस्वीर को लेकर के संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुना दें। वीडियो आज मेरे नज़र में आया है और जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र का अपमान किया है, तो ये निश्चित तौर पर ये देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं, तो संविधान निर्माता का इतना घोर अपमान हम समझते हैं देश या राज माफ नहीं करेगा। और उनकी सजा जो उन्होंने गलती की है वो दलित पिछड़ा बिहार में आने वाला चुनाव उनको देगा। ये घोर निंदनीय है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें लालू यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझ पाई है, ना ही वो कभी श्री लालू प्रसाद यादव जी को समझ पाएगी। लेकिन वो कार्यकर्ता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के लालू जी के पास पहुंचा था, मैं आपको उसकी भावनाओं को समझाती हूँ, क्योंकि मैं भी भली भांति समझती हूँ इस बात को। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने सही मायने में उनकी विचारधारा पर चलने का काम किया है तो वो है श्री लालू प्रसाद यादव जी। अब भाजपा को क्या पता है भाई? हाँ, भाजपा तो दलितों के चेहरे पे पेशाब करती है, उनके गर्दन को कटवाती है, उनकी बहन बेटियों का इज्जत लुटवाती है। तो भाजपा को समझ में आया है आज तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या लड़ाई लड़ी थी और लालू जी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। सामंती लालू प्रसाद ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अपने शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों का नरसंहार करवाया था। 2025 के चुनाव में अपने अपमान का बदला लेने के लिए इनका राजनीतिक संहार करेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरीके से पैरों के पास से तस्वीर रखी गई ये हम दलितों का अपमान है। तो जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है, बाबा साहब का अपमान हुआ, ये दलितों का अपमान है। और मांझी ने लालू प्रसाद पर बहुत बड़ा हमला बोला है कि हम दलितों का ये बहुत बड़ा अपमान हुआ, हमारे भगवान को पैर दिखाया गया। लालू यादव जी का जो स्टाइल है वो प्रायः किसी को आदर देने का उनका सीख नहीं है, वो सबको निरादर करते हैं। और हम लोगों का भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू सामने रख करके और पैर पर पैर चढ़ा करके बैठना और पैर दिखलाना हमारे भगवान हमारे अंबेडकर जी को हम समझते हैं कि हम दलितों का एक बहुत बड़ा अपमान वो कर रहे हैं। तो हम बहुत हैरत में नहीं हैं। जनता को समझने के लिए एक नई चीज़ भले है कि जनता ये समझे कि जब सभी को वो अपमान कर ही सकते हैं तो फिर बाबा साहब क्यों छूटेंगे। और देखिए, कटिहार का जो इलाका है वो गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरा हुआ है और हर साल बाढ़ की त्रासदी से ये जिला जूझता है। लेकिन ऐसे में जो बाढ़ से पहले की तैयारी है वो भी अब शुरू हो चुकी है। बता दें कि हर बार इस इलाके के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस बीच बाढ़ तैयारी को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री और कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में बाढ़ से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई। लेकिन इसी बैठक में शामिल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन को घेरे में ले लिया। लूट के लेके तैयारी शुरू हो रही। ये आपदा पदाधिकारी, माफिया, ठेकेदार नेताओं के लिए आपदा है। लूटेंगे सब, जो बांट सके जितना। वही तो मैंने कहा, ये आपदा किसके लिए? एंटी इरोजन का काम सालों भर, फ्लड फाइटिंग का भी काम। सैया भेल कोतवाल, अब तो डर का है। कहाँ पर पॉलीथीन बटी, किसको गया, टेलीफोन नंबर क्या है, चापाकल कहाँ गई, कहाँ मरम्मत हुआ, किचन कहाँ खुली, मोबाइल वैन कई दिन चला, किचन खुली तो सुबह गायब और कितने पैसे बंदर बांट हुए। फ्लड फाइटिंग की निगरानी क्यों नहीं? क्या ठेकेदार और पदाधिकारी को छोड़ दिया जाए फ्लड फाइटिंग का काम?
देखिए 20 सूत्री के साथ साथ बाढ़ आपदा का भी बैठक था। बाढ़ आने वाली है, बाढ़ का समय आ गया है, तो हमने काफ़ी निर्देश दिया, काफ़ी तैयारी की गई है ज़िले की तरफ से। हमारे प्रभारी सचिव भी आए हुए थे उसमें, तो मुझे लगता है कि सारी तैयारी कर ली गई। अगर बाढ़ आता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा, कोई क्षति होगा। हम लोगों का विशेष ध्यान है कि जान माल की क्षति ना हो। पानी हर साल बढ़ता है, बाढ़ का पानी आता है, उससे लड़ने की सारी तैयारी कर ली गई है। चाहे मेडिकल का इशू हो या राशन का इशू हो या कुछ और भी हो, सारी तैयारी कर ली है। मुझे नहीं लगता कहीं कोई कठिन। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन मेले को लेकर के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है, क्योंकि अब सावन की शुरुआत कुछ दिनों में हो जाएगी और काफी संख्या में श्रद्धालु यहां से होकर के देवघर पहुंचते हैं। बता दें कि खासकर शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे मेला परिसर की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। विशेष तौर पर अजगैबीनाथ मंदिर पर 24 घंटे चारों तरफ पुलिस का पहरा रहेगा। सादे लिबास में पुलिसकर्मी मंदिर में भ्रमण करेंगे। घाट पर श्रद्धालु के वेश में पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। इस बार श्रावणी मेले में सुल्तानगंज आने वाले शिव भक्तों के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से विशेष ख्याल रखा जाएगा। खासकर सुरक्षा के लिहाज से भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। खास तौर पर अजगैबीनाथ मंदिर के इर्द गिर्द इस बार श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने वाली है। सीसीटीवी के जरिए और काफी संख्या में पुलिस बलों की जो प्रतिनियुक्ति है इस बार अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में रहने वाली है। किस तरह से आप लोग सीसीटीवी को लगा रहे हैं, देख रहे हैं? अभी इस मंदिर परिसर में जो यहाँ के मैनेजमेंट है उन्होंने हमें ये काम दिया है और लगभग 12 से 14 कैमरे या ज़रूरत पड़ने पे 16 कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि कल ही मैं यहाँ का मुआयना करके गया था और तकरीबन हम लोगों ने 11-12 जगह भी चिन्हित किया है जहाँ से कि ओवरऑल हमारा पूरा मंदिर का जो क्षेत्र है कवर हो जाएगा। ठीक है, और आज से भी काम स्टार्ट हो रहा है। 2 से 3 दिनों में ये से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए, जिस तरह से हाल के दिनों में ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर से जुड़ा था, उसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और यही वो जगह है जहां पर ज्योति मल्होत्रा साल 2023 के श्रावणी मेले के दौरान यहां पर पहुंची थी और रील बनाया था। हालांकि इस बार श्रावणी मेले में भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी और काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी और साथ ही साथ सादे लिबास में भी पुलिस बल भ्रमणशील रहेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सासाराम में लोग भीषण तपिश से परेशान हैं और ऐसे में लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आ जाए, बारिश की फुहार पर उन्हें ठंडक महसूस हो। लेकिन इन सबके बीच जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो ठंडा पानी और गन्ने का जूस सहारा होता है, लेकिन लोग तपती गर्मी से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि तेज धूप के कारण लोग परेशान हैं। लोगों को मानसून का इंतजार है ताकि उन्हें उमस भरी गर्मी से राहत मिल सके। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में तापमान बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और ऐसे में लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। तापमान इतना अधिक हो गया है कि दिन में निकलने से लोग परहेज कर रहे हैं। जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा है, गर्मी और बढ़ रही है, तपिश बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार सूरज जो है वो कहर बरपा रहा है और आकाश में जो है वो सूरज जो है कहर बरपा रहा है और लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से जो कामकाजी लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इतना ज़्यादा गर्म है कि लोग घर से निकलने में घबरा रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। और वो लोग ज़्यादातर लोग है, आप शहर में निकलिएगा तो पानी का व्यवस्था होना चाहिए कि लोग पानी पिएंगे तो कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी। और ज़्यादातर सभी लोग पानी का और जो खीरा हो गया, ललमी हो गया, इसका सेवन कर रहे हैं, तो ये करना भी चाहिए। एक हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी चौक चौराहा है नगर निगम के अंतर्गत जितना आता है वहाँ पूर्णतः पानी का भरपूर व्यवस्था करना चाहिए
ताकि जितना भी ठेला चालक, रिक्शा चालक है और भी आने जाने वाले राहगीर है, वो लोग कम से कम पानी ढंग से पी सके। अगर शरीर में पानी रहेगा तो उनको लूप नहीं लगेगा, तो गर्मी से राहत मिलेगी। हीट वेव की चपेट में सासाराम है और लगातार पिछले एक सप्ताह से गर्मी की तपिश देखने को मिल रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यह कहेंगे कि रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन हो या विक्रमगंज हो या फिर सासाराम हो, सभी जगह जो है तापमान अधिक रह रही है और गर्मी के कारण जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बढ़ते तापमान का असर पटना जू पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। इसके साथ साथ जो जानवर जू में मौजूद है उनके लिए खास व्यवस्था इस भीषण गर्मी में की जा रही है ताकि उनको ठंडक महसूस हो के। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ पटना जू के अंदर दिखाई दे रहा है। पर्यटकों की संख्या न के बराबर है। अगर कोई जू में घूमने भी जा रहा है तो अपने साथ पंखा ले जाना नहीं भूल रहा। संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि बढ़ते तापमान के कारण गर्मी का असर पटना जू में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। पटना जू में ऐसे तो हर दिन पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण यहाँ देख सकते हैं कि गिने चुने पर्यटक पटना जू में नजर आ रहे हैं। ये वो मेन रास्ता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्यटक हर दिन नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ गिने चुने पर्यटक नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, ऐसे में हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पटना जू घूमने आते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, मानसून का इंतजार किया जा रहा है, उसका असर पटना जू में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब घूमना है तो थोड़ा सा गर्मी से बचाव हो जाए। गर्मी लग रही है। ये देखिए हाथों में पंखा लेकर ये छोटी सी बच्ची पटना जू घूमने आई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्रचंड गर्मी के कारण पटना जू आने वाले पर्यटक बहुत कम संख्या में पटना जू आ रहे हैं। और सिर्फ घूमने वाले नहीं, यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक करने वाले पर्यटक भी पटना जू आने से फिलहाल कतरा रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी प्रचंड रूप अपना दिखा रही है। लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, पटना। खबर गुमला के सदर अस्पताल से है, जहां पर एक नवजात बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि 14 दिन पहले इस बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन एसएनसीयू से यह बच्ची गायब हो गई। अस्पताल प्रबंधन पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो बड़ी खबर है, जहां सदर अस्पताल के एसएनसीयू से एक नवजात बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि सिसई प्रखंड के रेडवा गांव की निवासी रत्नी इंदवार ने 14 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची के कमजोर होने पर उसे एसएनसी वार्ड में भर्ती किया गया था। शुक्रवार की रात बच्ची के साथ उसकी मां सोई थी, तभी अस्पताल में नर्स के ड्रेस में एक महिला बच्ची को गोद में निकलकर बाहर दिखाई दे रही है। यह घटना शाम 7:38 पर हुई। बताया जा रहा है कि बच्ची को गोद में लिए महिला टीका लगाने के बहाने बच्ची को उठाया और चलती बनी। महिला चोर जिस पुरुष सहयोगी की मदद से बच्ची को बाइक पर ले जाती दिख रही है, उस बाइक का नंबर भी साफ साफ दिख रहा है। और ये आपको जो फुटेज है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और गाड़ी का नंबर है JH01F02072 बताया जा रहा है। बच्ची चोरी की घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चा ले जाते हुए एक महिला जो अपहरण पहनी हुई थी, नर्स के ड्रेस में थी, और ले जाते हुए भी नीचे एक बाइक पर बैठ करके चली गई। मैंने यहाँ FIR कर दिया हूँ। थाना वाला को भी बुला करके सूचना दिया और थाना वाला आए थे। थाना वाला भी CCTV फुटेज देखे और ले गए। और देखिए चाईबासा सटे ओडिशा सीमा पर एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ है और इस आईडी ब्लास्ट में एक SI के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार नक्सलियों की तरफ से ये आईडी प्लांट किए जाते हैं और इसका खामियाजा जवानों को भी भुगतना पड़ता है। हालांकि जवान भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो इस आईडी ब्लास्ट में CRPF के SI घायल हो गए हैं। ओडिशा के केवलांग थाना क्षेत्र के जंगल में झारखंड और ओडिशा पुलिस CRPF जवानों के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया एक आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आने से CRPF के SI घायल हो गए।
और देखिए, अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ उसने कईयों की जान ले ली। और ऐसे राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ की भी एक बेटी की इस हादसे में जान चली गई, जिसके बाद से अब परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। तो बता दें कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पटना की बेटी मनीषा की भी मौत हो गई है। अभी मैं जहां पे बैठा हूं, ये क्लासरूम की वो सीट है जहां पे मनीषा थापा बैठा करती थी। वो मनीषा थापा बिहार की बेटी जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, और उसका दुख जो है वो पूरे बिहार वासियों को, पूरे देश भर की है। और सेंट जेवियर कॉलेज का ये क्लासरूम जो है उनकी यादों से जुड़ा हुआ है। उनसे लोगों से जानते हैं कि देखिए, हमारे साथ दो यहाँ पे हैं जो इस कॉलेज में काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंजेला टोप्पो है। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, कहीं कि हम सब उन लोग से व्यवहार अच्छा थी। हम लोग को दीदी करके बोलती थी, और हम लोग बहुत उन लोग से मिलनसार। हम लोग जो भी काम होता था हम लोग को बोलती है, दीदी इधर आइए, हम लोग को इस चीज़ करना है, ऐसा बोलती थी। लेकिन मनीषा को हम जानते हैं, बहुत मंदे अच्छी व्यवहार की थी। और कोई भी प्रोग्राम होता था कॉलेज में तो मतलब हम लोग से मिल करके काम करती थी, और काफी खुश रहती थी। हम लोग भी खुश थे। कॉलेज में पार्टिसिपेट सब में करते, डांस वगैरह? हाँ, बहुत, उसमें भी बहुत वो आगे थी। कॉलेज का सारा कुछ भी प्रोग्राम होता था उसमें आगे रहती थी। देखिए, हर कोई मरमाहा थे, और जितनी मिलनसार और होशियार थी वो सब लोग, वो काम करने वाली यहाँ पे मेड हों और चाहे कोई भी मेंटेनेंस हो। देखिए, यहाँ पे लेट मनीषा थापा, यहाँ पे रेस्ट इन पीस इनकी तस्वीर लगाई गई है। और ये पूरा कॉलेज जो है वो ये तस्वीर है जहाँ पे ये पूरा बैच जो पास आउट हुआ और डिग्री जब मिली तो उसकी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। मनीषा थापा सबसे पहले एक अच्छा इंसान थी। शी वॉज अ फाइन ह्यूमन बीइंग। हर छात्र उनके साथ घुल मिल के रहते थे, और बहुत जीवन में बहुत उद्देश्य लेके जा रही थी। पढ़ाई के क्षेत्र में एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी। शायद मुझे याद है वो क्लास के टॉपर भी थी, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबों के साथ भाग लेती थी, और सभी लोग उनके बारे में अच्छा सोच रखते थे। जब यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता था, पता चलता है कि वो डांस भी खूब करती थी। सही है, जी हाँ। जहाँ हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में, डांस प्रोग्राम में वो हमेशा भाग लेती थी। तो देखिए, आज मनीषा जो है वो हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि कितनी होनहार और कितनी प्रतिभावान थी वो सबके सामने, और काफ़ी मेरिटोरियस, और एक ढंग से कहना कि कैरियर को लेकर के हमेशा सजग रहने वाली मनीषा जो है आज हमारे बीच नहीं है। पूरा कॉलेज, उनके साथ पढ़ने वाले लोग और उनके साथ काम करने वाले और कॉलेज के स्टाफ सब लोग याद कर रहे हैं, और उनकी याद में यहाँ पे एक वृक्ष भी लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगा